हेलो फ्रेंड, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के कंटेंट के साथ। और लास्ट वीडियो में लेकर आई हूँ जिसमें मैंने जो यूपी टेट का फुल नोटिफिकेशन है उसे डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर आप लोगों को यूपी टेट का फुल नोटिफिकेशन वहां पर आप लोगों को क्लियर नजर आ जाएगा। तो वो वीडियो देख लें। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या अब की बार चेंजेस हुए हैं यूपी टेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और कौन कौन सी चीजें और एड ऑन हो चुकी हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और प्लस पॉइंट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, या जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, उन सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और जो भी आप लोगों का एलिजिबल मतलब कि एलिजिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। तो चलेंगे नेक्स्ट। आप लोगों के सामने ये ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ने के लिए सभी लिंक से जुड़ जाएं ताकि एक एक नोटिफिकेशन किसी भी क्लास का आप लोग मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी बट इसमें भी देख लीजिए आप लोग। जो नोटिफिकेशन है हमारा 4 अक्टूबर को आया था और फॉर्म फिल होना हमारा 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो रहेगी हमारी फॉर्म फिल की 25 रहेगी और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रहेगी 26 रहेगी। प्रिंट आउट आप लोगों का जो होगा एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म का, उसका लास्ट डे 27 अक्टूबर रहेगा। जो आपका कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो आप लोगों का 17 अक्टूबर को आ जाएगा। 17 नवंबर को आ जाएगा। 28 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है। 2 नवंबर को आंसर की आ जाएगी, ऑफिशियल आंसर की, और यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो 28 दिसंबर को आ जाएगा। तो ये सीरीज याद रखेंगे, चाहे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। अब चलते हैं यूपी टेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक्चुअल में अब की बार क्या क्या बदलाव हुए हैं उन सबको देख लेते हैं। तो यूपी टेट है वो दो मतलब कि लेवल पर होता है। पेपर 1 जो एज अ प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है क्लास 1 to 5, और पेपर 2 जिसे अपर प्राइमरी लेवल बोला जाता है, पेपर 2 जो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के लिए देखते हैं कि 1st to 5th तक के टीचर्स बनने के लिए जो यूपी टेट का क्राइटेरिया है वो क्या है। तो सबसे पहले तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, इस पहले ऑप्शन पर आ जाते हैं। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। पास्ड और अपियरिंग, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा और प्लस पॉइंट ये दे रखा है कि या तो एक तरीके से आप लोगों का जो कोर्स होगा यानी कि 4 साल का जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है जो बीएलएड है, या तो आपका पास्ड हो यानी कि बिल्कुल कंप्लीटेड हो, या अपियरिंग अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अब की बार, वैसे तो कुछ चेंजेस पिछली मतलब कि कई सालों से चलते हुए आ रहे हैं बट अब की बार कुछ चीजें इसमें ऐड हुई हैं तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो पास्ड और अपियरिंग ये प्लस पॉइंट आ चुका है कि भैया आप लोग ने कंप्लीट नहीं किया है, आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। देन है हमारे सामने ऑप्शन ग्रेजुएशन, और पास्ड और अपियरिंग 2 साल का अगर आपने डीएड किया हुआ है, ठीक है, या डीएलएड किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, और वो भी आपका कंप्लीटेड है या अपियरिंग है यानी कि फाइनल ईयर में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बट ग्रेजुएशन के साथ, यानी कि ग्रेजुएशन भी आप लोगों का होना जरूरी है। थर्ड जो पॉइंट है इसमें, ग्रेजुएशन आप लोगों की होनी चाहिए एंड पास्ड और अपियरिंग इन अ फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 4 साल का बीएलएड का कोर्स किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल माना जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं बीएलएड में क्या चीजें आती हैं, बीएलएड एक तरीके से जिसमें ग्रेजुएशन भी होता है आप लोगों का और बीएड भी इंक्लूड होता है। ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों को मिलाकर बीएलएड बना दिया जाता है। बट अगर आपने अलग से ग्रेजुएशन कर रखी है और फिर उसके बाद 4 साल का बीएलएड भी किया हुआ है और जो आपका पास्ट भी हो या एक तरीके से फाइनल ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, देन है हमारे सामने ऑप्शन ग्रेजुएशन आपका हो और आप लोगों ने डीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, पास्ड और अपियरिंग।
हर लाइन में देखिए एक इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, पास्ट और अपीयरिंग, या तो आपने कंप्लीट किया हुआ है या आप फाइनल ईयर में हैं, तो ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए कि ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास ये ऑप्शन भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। देन है हमारे सामने ग्रेजुएशन है और पास्ड और अपीयरिंग इन अ फाइनल ईयर 2 ईयर का बीटीसी उर्दू स्पेशल कोर्स भी आप लोगों ने किया हुआ है। वो भी अगर एक तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे, या आप फाइनल ईयर में है या कंप्लीटेड है। देन है ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन अ फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर आपने डीएड किया हुआ है तो भी आप इसमें एक तरीके से एलिजिबल हैं, पास्ड या अपीयरिंग दोनों ही, मतलब ग्रेजुएशन के साथ। लास्ट जो है हमारा ऑप्शन ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन अ बीएड, अगर आपने बीएड किया हुआ है और या तो आप पास्ड हैं या आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिले हैं जिसमें आप लोगों को हेल्प हो जाएगी इस बार, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज में। जो भी आपका मैच करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फॉर्म फिल कर दीजिए। अब चलते हैं अपर प्राइमरी टीचर, यानी कि 6 to 8 क्लास तक को पढ़ाने के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए पहला ऑप्शन है ग्रेजुएशन। तो देखिए एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जहां पर पेपर 2 आ जाता है, पार्ट 2 आ जाता है या अपर प्राइमरी लेवल आ जाता है, वहां पर ग्रेजुएशन मस्ट है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद या तो आपका पास हो या अपीयरिंग हो, फाइनल ईयर का मतलब डीएड आप लोगों ने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। देन है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास्ट और अपीयरिंग बीएड, वो भी आप एलिजिबल है, बट ग्रेजुएशन आपकी मस्ट होनी चाहिए और एक तरीके से पास्ड और अपीयरिंग दोनों ही यहाँ पर माने जाएंगे। अपीयरिंग मतलब फाइनल ईयर में हैं आप तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं और पास्ड और अपीयरिंग 2 ईयर का आप लोगों ने बीएड किया हुआ है तो भी यहाँ पर एक तरीके से आप एलिजिबल माने जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई के अंतर्गत। अगर आप आते हैं, आपको सर्टिफिकेट इशू किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स की एक तरीके से मतलब यहाँ पर वेटेज दी गई है। देन है हमारे सामने प्लस पॉइंट भी आ चुका है। आप देखिए पहले नहीं था ये वाला पॉइंट कि पहले तो हमेशा ये बोला जाता था कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए पेपर 2 के लिए, बट अब यहाँ पर प्लस पॉइंट ये आ गया है कि सीनियर सेकेंडरी, यानी कि अगर आप लोगों ने 12th भी की हुई है और जिसमें आपके 50% मार्क्स हैं और बीएलएड आप लोगों ने किया हुआ है, पास्ड और अपीयरिंग दोनों ही, पास्ड भी है और अपीयरिंग दोनों में से कोई एक है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, तो ये प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए दिया गया है। तो जो भी मैच कर रहा है आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा उसी के अनुसार। देन है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th आप लोगों की है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। एंड पास्ड और अपीयरिंग, यानी कि फाइनल ईयर में अगर आप हैं और 4 साल का आप लोगों ने बीए ऐड किया है या बीएससी ऐड किया है तो ये भी आप लोगों को एलिजिबल माना जाएगा। देन है हमारे सामने लास्ट ऑप्शन ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग बीएड, अगर आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे, बट ग्रेजुएशन के साथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो भी आप लोगों का ऑप्शन मैच कर रहा है आप लोगों की एलिजिबिलिटी से तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। और मेरे हिसाब से तो अब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी से मैच नहीं कर रहा होगा, सारे ऑप्शंस अब दे दिए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, तो आप लोग देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं भाई। यहाँ पर कम से कम जो एज है वो 18 साल आप लोगों की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखी जाती है। अगर आप एलिजिबिलिटी है आप लोगों की, आप लोगों ने क्वालिफिकेशन हिसाब से ले रखी है तो आप दे सकते हैं। वैसे 18 साल तो कम से कम है ही, और यहाँ पर कितनी बार भी दे सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, नो ऐसा बोल रखा है कि आप 4 बार दे सकते हैं, 10 बार दे सकते हैं, नहीं, आप जितनी चाहे उतनी टाइम्स दे सकते हैं। और वैलिडिटी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दी थी
कि लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। अब जो मतलब कि एक बार अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया यूपीटेट तो ये प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है। आप बार बार दें, हर साल दें यूपीटेट तो अच्छी बात है, आप लोगों का जो स्कोर है वो ही एक तरीके से ग्रो होगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ये कट ऑफ वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, फिर भी जर्नल कैटेगरी में आप लोगों को 150 में से 90 यानी कि 60% चाहिए, और जो कैटेगरी में आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी या डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स, तो उनके लिए भी 150 में से 82 यानी कि 55%, 5% की रिलैक्सेशन है। तो ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। सो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ अगर डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये है लिंक आप लोगों को, ऑफिशियल लिंक जो मुझसे और इन्फो टीचिंग से आप लोगों को प्रॉपर जुड़ने में, लिंकअप बनाने में हेल्प करेंगे। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।